और आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं प्रियंका। कल हमने एक स्मार्ट रिकवरी के बाद आज बाजार में फिर से एक दबाव दिखा। उसका रीजन था फिर से ट्रंप की स्टेटमेंट भी आई कि वो फार्मा पे और लागू करेंगे टैरिफ, प्लस ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर और जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है कंट्रीज के बीच में, वो भी प्रेशर डाल रहा है बाजारों पर। आप अगर निफ्टी को देखें तो वहाँ पर आधे % के आसपास की गिरावट आज दर्ज हुई। सेंसेक्स भी लगभग आधा % गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आधे % की स्लाइड देखी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको स्लाइड दिखी। इनफैक्ट स्मॉलर कैप ज़्यादा वल्नरेबल थे, वहाँ पर गिरावट और ज़्यादा थी। 0.8% की गिरावट आपको स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिली। आज कुछ कैटेगरीज की भी बात होगी, लेकिन पहले क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी आई थी और बहुत हद तक इन लाइन थी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। 25 बीपीएस का कट रखा, स्टांस अकोमोडेटिव रखा, बहुत हद तक प्राइस्ड इन था, इसलिए बैंक से ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर्याप्त लिक्विडिटी है सिस्टम में, गवर्नर साहब ने क्लियर किया, लेकिन उनके एक स्टेटमेंट से हमने देखा एक सेक्टर को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, वो था गोल्ड फाइनेंसर्स पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि न्यू गोल्ड लोन रेगुलेशन की तैयारी आरबीआई कर रहा है और उस पर जल्दी ही कुछ आएगा। उसी के चलते हमने देखा मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस ये स्लाइड हुए। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस तो प्योर गोल्ड प्ले हैं। आईएफएल फाइनेंस हो, केप्री ग्लोबल हो, इसके अलावा कुछ और फेडरल बैंक, सीएसबी, इनके पास गोल्ड लोन का एक पार्ट है उनकी पूरी लोन बुक का, लेकिन इन पर भी इम्पैक्ट पड़ा। इन स्टॉक्स में अच्छा खासा आज हमने स्लाइड देखा। उसके अलावा आप दूसरी अगर बात करें तो सेक्टर्स कौन से थे जो सबसे ज़्यादा लूजिंग एंड पे थे, तो फिर से आपको वही सेक्टर्स दिखे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे अगर टैरिफ इंपोज होता है तो, यानी आईटी और दूसरा था आपका बहुत हद तक फार्मा, फिर उसके बाद आपका मेटल जैसे काउंटर्स, इनमें आपको मूव ज़्यादा दिखाई दी। आईटी आज भी बड़ा इम्पैक्टेड सेक्टर था। आईटी लूजर्स की आप बात करें तो विप्रो, परसिस्टेंट, जेंसार, केपीआईटी टेक, इनमें बड़ी स्लाइड दिखी। 3 से 5% तक की स्लाइड आपको इन काउंटर्स में दिखी। ये इसलिए भी ज़रूरी है इस टाइम पे वॉच आउट करना क्योंकि अब आईटी कंपनियों के नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। 10 अप्रैल को कल से आपको टीसीएस के नंबर्स के साथ ही निफ्टी अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी और वहाँ से उससे पहले आईटी काउंटर्स का वीक होना कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में पार्टिसिपेंट्स में थोड़ा डर तो है कि कैसे आईटी नंबर्स आ सकते हैं, उनकी रेवेन्यू और गाइडेंस कैसी होगी, कमेंट्री कैसी होगी, क्योंकि यूएस में रिसेशन के सिग्नल्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स खुली जुबान में बात भी कर रहे हैं। मेटल्स जो था वो दूसरा इंपैक्टेड स्पेस था। हिंदुस्तान जिंक हो, टाटा स्टील, नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब में आपको 2 से 2.5% के कट्स दिखे, लेकिन बड़े कट्स आपको आज फार्मा पे दिखे क्योंकि फार्मा पे फिर से ट्रंप का एक बयान आया था कि फार्मा पे वो लागू करेंगे टैरिफ। तो हमने कैप्लिन पॉइंट, मैक्सन फार्मा जैसे ये ब्रॉडर मार्केट की कंपनियां, इनको भी कट में ज़्यादा डीपर कट्स में देखा, लेकिन आप दूसरी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, जुबिलेंट फार्मोवा, पिरामिल फार्मा, इनमें आपको काफ़ी कट्स दिखाई दिए। आप अगर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की बात करें, जो रेट कट से जिनको फ़ायदा मिलता है, और इनफैक्ट आप सिर्फ डिफेंसिव पैक नहीं, जो रेट सेंसिटिव थे, जो डिफेंसिव पैक थे, और इनफैक्ट आज थोड़े से कंजम्पशन पैक के स्टॉक्स थे, वहाँ थोड़ा रिस्पाइट था। तो आप अगर स्टॉक्स जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक, यहाँ इनके नंबर्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन भी है। ज्योति लैब जैसे काउंटर्स, इनमें आपको एक मूव दिखाई दी। उसके अलावा ऑटो पैक के जो काउंटर्स थे उसमें स्कॉट्स कुबोटा, टीवीएस मोटर, इनमें आपको मूव दिखाई दी। और अगर आप लूजर्स की या फिर टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें अक्रॉस द बोर्ड, उसमें आपको मैस्टैक, रूट मोबाइल, मैक्स हेल्थ केयर, एनबीसीसी, इनमें आपको अच्छी मूव दिखाई दी थी। तो ये आज एक अच्छी रिकवरी के बाद ये ट्रंकेटेड वीक है, आज हमें थोड़ा बाजार स्लाइड होते हुए दिखाई दी है।